हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में 10 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम 11 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास में एक कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है इसका? 15 सेंटीमीटर। फ्रॉम्स एन इमेज वी का वैल्यू गिवन है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ओके, हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। हमको वही मैग्नीफिकेशन पूछ सकता है। सेकेंडली हमारे पास में एफ यू वी में से कुछ भी पूछ सकता है। थर्ड हमारे पास रे डायग्राम पूछ सकता है। फोर्थ हमारे पास नेचर वगैरह, ये आप मैग्नीफिकेशन से निकाल सकते हैं। ओके, यस। सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। ये हमारे पास में कॉनकेव मिरर है। क्या क्या गिवन है? वी गिवन था। तो मैंने आपको बताया था जब भी इसमें कॉनकेव लेंस रहेगा उसमें हमारे पास में कहाँ बनेगा इमेज? हमेशा इस साइड पर। तो हमेशा वी कैसा रहेगा हमारा? नेगेटिव, जो हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन इसका ईजी रहेगा। ओके, यू का वैल्यू हमारे पास नेगेटिव ही निकलेगा, ये हमको निकालना है। एफ़ का वैल्यू गिवन है, ठीक है। जहाँ पर हमारे पास इमेज फॉर्म होता है उस तरफ का हम लेते हैं। इधर हमारे कॉनकेव लेंस में हमारे पास इमेज इधर की ओर फॉर्म होगा, तो इसलिए एफ़ का वैल्यू भी हमारे पास कैसा जाएगा? नेगेटिव जाएगा। फॉर्मूला देखते हैं लेंस के लिए। 1/f = 1/v - 1/u। 1/ माइनस का 15 = 1/, एफ़ का वैल्यू माइनस का 15, v का वैल्यू माइनस का 10 माइनस का 1/u। यस, सॉल्यूशन आप जानते ही है। ये वैल्यू इधर आता है पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये वैल्यू इधर जाएगा तो ये नेगेटिव वैल्यू ऑलरेडी, तो ये हमारे पास में पॉजिटिव हो जाएगा। 1/u, यू का वैल्यू हम सॉल्यूशन करते हैं इसका 30। तो देन हमारे पास में पूरा एलसीएम वगैरह लेकर के हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास में 1/u का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस का 1/30। यू का वैल्यू माइनस का 30 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए आप, अगर इसका हम रे डायग्राम ड्रॉ करें तो दो केसेस वाला ही था। एक तो इन्फिनिटी पर हो और एक हमारे पास में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमको पता हो। इन्फिनिटिव हो तब तो एफ़ पर बनेगा, बिल्कुल पॉइंट शेप में बनेगा, ठीक है। और अगर हमारे पास में कैसा हो कि अगर इन्फिनिटिव के अलावा लेंथ हमको गिवन हो, ठीक है, अगर यू का वैल्यू हमको पता है कि भाई इन्फिनिटिव नहीं है, हम उसका वैल्यू पता कर सकते हैं, तो उसका इस तरीके से हमारे एफ और ओ के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इसका डायग्राम बनेगा। ऑलवेज कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 12। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो ये हमारे पास में डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास में डिस्टेंस है कॉन्वेक्स का, तो यू का वैल्यू है हमारे पास में, ऑब्जेक्ट है। फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। अगर नेचर पूछता है आपसे, ठीक है, तो आप मैग्नीफिकेशन भी निकाल करके आएंगे वहाँ पर। ओके, हमारे पास सॉल्यूशन ये रहा। यस, हमको गिवन है यहाँ पर। देखो, अगर हम हल्का सा इसका ड्रॉ करते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ों का यहाँ से आइडिया लगेगा। तो मैंने आपको हर क्वेश्चन में कहा है कि जब भी आप क्वेश्चन ये सॉल्यूशन ड्रॉ करो तो सॉल्यूशन अगर आप दे रहे हैं तो कहीं पर भी आप इसका इमेज और लेंस का तो हल्का सा आप रफ डायग्राम बना लीजिए। इसको आपको बहुत आइडिया लगेगा कि हमारे पास ऐप कैसा होगा, इमेज कैसा बन करके आएगा, ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना होगा, हाइट कैसे होगा, स्मॉलर है कि ग्रेटर है, वो सब पता चलेगा। हमको यहाँ पर यू का वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। यू हमेशा नेगेटिव होगा। एफ़ का वैल्यू हम इस तरीके से अगर सर्कल ड्रॉ करते हैं तो हम एफ़ हमारे पास में कैसा आएगा? पॉजिटिव। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास में कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो एफ़ भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो गया। कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास में, तो इसका जो इमेज बनेगा वो हमेशा स्मॉल, वर्चुअल और इरेक्ट। ये आपको रे डायग्राम से आइडिया लगा हुआ है पहले से। फॉर्मूला लिखते हैं 1/f = 1/v प्लस 1/u। ये प्लस अगर इसकी जगह नेगेटिव होता तो इसका रे डायग्राम इसका जो फॉर्मूला होता वो कौन सा किस में जाता? लेंस में जाता। नेगेटिव आने पर यहाँ पर हम इसका वैल्यू सारा पुट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। 1/10 = 1/v प्लस 1/ माइनस का 10। 1/v ये इधर जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो v का वैल्यू अल्टीमेटली मेरे पास कितना हो गया? +5 हो गया। ओके, अगर हम उसने नेचर पूछा था
तो नेचर हमको बहुत सारा आइडिया, तो हमको इमेज जब हमने रे डायग्राम ड्रॉ किया तभी हमको आइडिया लग गया, पर हम मैथमेटिकली निकाल रहे हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस का v अपॉन क्यू इक्वल टू माइनस है, फॉर्मूले में माइनस आएगा, तो v का वैल्यू हमको पॉजिटिव गिवन है। देखो हमारे पास जो v बनेगा हमेशा इधर की ओर बनेगा, इसलिए v कैसा आएगा, पॉजिटिव, और ऐसा हमारे पास सॉल्यूशन से भी आया है। ठीक है, माइनस ऐसे कैसे, साइन के साथ में हमको वैल्यूज़ पुट करनी है, तो 5 u का वैल्यू कितना है, माइनस का 10 इक्वल टू प्लस का 1/2, कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। लेस देन 1 देन द इमेज इज़ स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास जो इमेज कैसा आएगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट आएगा। ओके स्टूडेंट, ये 1/2 है, इसका मतलब है 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, जो इमेज बन करके आएगा वो हमेशा कैसा बनेगा, स्मॉलर बनेगा। ये देखो इसमें हमने पहले ही पता है हमको, जब हमने इसका रे डायग्राम का हल्का सा रफली हमने इसका एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज़ +1, वॉट डज़ द मीन। मैग्निफिकेशन अगर किसी प्लेन मिरर का हमको दे रखा है, प्लेन मिरर का दे रखा है, प्लेन मिरर का, तो आप जानते हैं प्लेन मिरर में आप अपना फेस वगैरह देखते हैं तो ऐसा थोड़ा ना बड़ा दिखेगा या छोटा दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सेम जो हाइट रहेगा ऑब्जेक्ट का, जो साइज और शेप रहेगा, वो सारा की सारा इमेज का जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट से मिलता हुआ ही बनेगा, सेम बनेगा। ये कितना दे रखा है, +1, तो इसका मतलब क्या है, इसको हल्का सा डिफ़ाइन करना है आपको आइडिया लग रहा है, पर इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे हम, देख लीजिए एक बार इसका आंसर। प्लेन मिरर है, ठीक है, m का वैल्यू हम जानते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप इसको इससे ऐसे भी पढ़ रहे थे, HI डिवाइडेड बाय HO। ओके, मिरर के लिए पढ़ रहे हैं तो माइनस का v/u, हमको मैग्नीफिकेशन गिवन है इसका +1। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन रख के देखते हैं तो h' डिवाइडेड बाई h, ये h इधर आएगा, तो हमारे पास में अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन आएगा h' इक्वल टू h। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास में इमेज बन करके आएगा वो सेम साइज का बनेगा ऑब्जेक्ट से, कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और कैसा बनेगा, वर्चुअल। ये इरेक्ट और वर्चुअल इसके पॉजिटिव साइन से आया, ये हमको आइडिया लगा। अगर हम इसको इस वाले केस में रख करके =1 लगाते हैं तो हमारे पास में कैसा बनेगा, देखिए आप, v इक्वल टू माइनस का u, नेगेटिव साइन शोज दैट इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड। इमेज कैसा बनेगा, अदर साइड बनेगा, क्योंकि v और u दोनों अपोजिट साइन में है, सेम तो है पर अपोजिट साइन में है। तो अगर u इधर की ओर है तो हमारे पास में v किधर होगा, इधर की ओर होगा। ठीक है, तो ऑन द अदर साइड इट्स मीन बिहाइंड द मिरर। ये हमारे पास में 13 क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14। यस, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट दे रखा है हमको यहाँ पर, इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, u गिवन है, मिरर बता रखा है कौन सा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर c गिवन है, अल्टीमेटली हमारे पास f गिवन है। f कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। पोजीशन बताना है, नेचर मतलब मैग्नीफिकेशन बताना है, और इसका साइज़ बताना है। ओके, यस, सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका थोड़ा सा। अगर आप जब भी इसको सॉल्व करो तो आप ना हल्का सा लेंस या फिर जो गिवन है आपको क्वेश्चन में मिरर, ठीक है, उसका आप हल्का सा रफ डायग्राम बना लीजिए, जिसको आपको आइडिया लग जाएगा बहुत ज़्यादा। देखिए हमने डायग्राम बनाया कॉन्वेक्स मिरर का, तो देखो अगर हम बात करें तो u इधर की ओर होता है तो नेगेटिव u, ठीक है। इसका जो डायग्राम बनेगा तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो इधर की ओर होगा, जो कि जाएगा पॉजिटिव, कौन, v। ओके, इधर की ओर हमारे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, क्योंकि ये इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है और इमेज भी इधर की तरफ ही बन रही है, तो c भी कैसा होगा, पॉजिटिव। c पॉजिटिव, इट्स मीन f भी पॉजिटिव। ओके, मैग्नीफिकेशन भी पॉजिटिव आएगा, क्यों आएगा, हम पता है हमको इसी कंडीशन के बारे में। तो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड शेप का बनेगा, अगर हमको u पता है तो। ओके, इधर की ओर बनेगा तो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, इट्स मीन m मैग्नीफिकेशन भी कैसा आएगा, पॉजिटिव।
स्मॉल बनेगा, इट्स मीन हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, वो कम रहेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ये आपने केवल इस कंडीशन के बेसिस पे आइडिया लगाया है। आपको अगर 2 कंडीशंस आती है इसकी ढंग से, तो आप ये सब चीज़ें आप इजीली लिख सकते हो। और अगर ये सब चीज़ें आपको हर क्वेश्चन में पता चल गई ना, ये नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये बड़ा आएगा इसमें, या ये छोटा बनेगा इसका इमेज कैसा भी, तो आप क्वेश्चन आधे से ज़्यादा वहीं सॉल्व कर चुके होंगे। फॉर्मूला प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, जो भी प्लस माइनस है साथ में लगा के चलिएगा, ठीक है। 1/f इक्वल टू 1/v, फॉर्मूला मिरर है तो इसलिए पॉजिटिव 1/u। सॉल्व कर रहे हैं 1/15 इक्वल टू 1/f का वैल्यू प्लस 15, ओके। f का वैल्यू प्लस का 15 इक्वल टू v का वैल्यू हमको निकालना है इससे, और प्लस 1/u, u कैसा जाएगा नेगेटिव। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा 60, तो 1/v इक्वल टू 7/60, ओके। v इक्वल टू 60/7, ये पॉजिटिव है, इट्स मीन ये बिहाइंड द मिरर बनेगा, मतलब दूसरी साइड बनेगा, ओके, दूसरी साइड बनेगा। पॉजिटिव आ रहा है v का वैल्यू। मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ये मिरर के केस में, तो हम पूरा रखते हैं, ये वाला वैल्यू ना रख करके हम ये वाला वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर। हमारे पास में कैसा आएगा +3/7, प्लस साइन क्या शो कर रहा है कि इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा। लेस देन 1 देन स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ओके। अगर लेस देन 1 है इसका मतलब क्या होगा कि स्मॉलर बनेगा, और किससे बनेगा, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर बनेगा, ओके। पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है, इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा। हम फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पर, हमको हाइट ऑफ इमेज निकालना है, ठीक है। हम पूरा फॉर्मूला पुट करते हैं, तो देखिए हमने माइनस का v/u का वैल्यू ये रहा हमारे पास में, तो ये वैल्यू हम डायरेक्टली इधर पुट कर रहे हैं। इस h को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे हम h का वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं, और उसको सॉल्व करने पर हमारे पास आता है 15/7, सॉल्व करने पर 2.2। 2.2 हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन था 5 सेंटीमीटर, 2.2 इमेज का निकला है, इसका मतलब है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ओके। तो h', तो साइज़ का पता चल गया, नेचर का पता चल गया, और हमारे पास में v का वैल्यू आ गया। थैंक यू।